राधे राधे सभी सज्जनों से मैं फिर एक बार जुड़ रहा हूँ। जरा वीडियो को शेयर कीजिए, व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगहन महीने में क्या सब, मार्गशीर्ष महीने जिसे कहा जाता है, मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। तो अभी कृष्ण पक्ष बीत गया है। शुक्ल पक्ष जो है मार्गशीर्ष महीने का बहुत ही अत्यंत शुभप्रद माना गया है। सज्जनों, इस शुक्ल पक्ष में ये जो पंचमी तिथि है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पंचमी तिथि को नाग पंचमी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में नाग पंचमी जो कही गई है वो षष्ठी से युक्त कही गई। षष्ठी से युक्त नाग पंचमी जो है बड़ा ही शुभ है और इसमें पूजन करने से नाग लोक का भय नहीं होता है, नागों से भय नहीं रहता है। इसलिए सभी ये पंचमी पूजन करें। और दूसरी बात यह है कि इसको श्री जानकी विवाह पंचमी भी कही जाती है। जानकी विवाह पंचमी कहते हैं कि ये विवाह पंचमी बसंत पंचमी में जैसे पुण्य होता है, उसी तरह से इस विवाह पंचमी का महत्व होता है, उसी तरह से श्रेष्ठ है। और इस विवाह पंचमी में जानकी विवाह, राम जानकी विवाह का उत्सव मनाना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। कहते हैं कि जब चतुर्थी तिथि बीत जाती है तो पंचमी ग्राह्य है, पंचमी लेना चाहिए और पंचमी का जो उत्सव है वो मनाना चाहिए। इसको बोलते हैं श्री जानकी विवाह पंचमी। कौशलेंद्र सरह स्नायात मार्ग मार से विशेषतः मार्गम वै मंडनं तीर्थं पाद प्रक्षालनं सरह राम लक्ष्मण सीतानां सरांसि फलदानि वै विशेषेण महाभाग नमम्यांग राम जन्मनि जानकी जन्म वारेपि विवाहे च तथैव तु सर्वेषां स्नान दानादि महापुण्य फलप्रदम। तो ये इसका महत्व है। तो राम जानकी विवाह पंचमी से लेकर के नौवीं तक यह त्योहार मनाया जाता है और इसको लोग मानते हैं, मनाते हैं। अच्छा, ये कहीं कहीं नहीं भी मनाया जाता है, जहाँ का जैसा, लेकिन शास्त्रीय पद्धति से खास करके मिथिला में ये पर्व मनाया जाता है। अब आप ध्यान दें कि नवान्न भक्षण विचार, नवान्न कब, नया अन्न जो है खेत से जो आता है तो वो कब खाएं, इसका कुछ विचार है। भोजन आप करते हैं, वैसे तो आदमी कुछ भी करे तो कोई विचार नहीं है, जो मन है उसको करता रहे, विचार की क्या आवश्यकता है। जब रोगी रहना है, जब हमेशा दुखी रहना है, परेशान ही रहना है, तो लगे रहो इंडिया, करते रहो कुछ से कुछ। लेकिन यदि आपको स्वस्थ रहना है और आपके जीवन में शुद्धता है, आपको श्रेष्ठ समय का आपको विचार रहता है कि श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ काम करना चाहिए, तो नया अन्न जो आपके खेत से आया है उसको पाने के लिए एक मुहूर्त दिया गया है, एक समय दिया गया है। तो वो ये इसी महीने में जो है लोग पूरा करते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने में अन्न आता है। अन्न बोला जाता है मुख्य रूप से चावल को, धान को। चावल है जो अन्न है, भगवान पर भी चावल चाहता है। वैसे तो अन्न अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सभी सब में श्रेष्ठ अन्न है धान, चावल। चावल जो है इसी आता है, अगहन महीने में आता है अपने देश में। और आजकल तो व्यापार के लिए पूरे साल ही करते रहो, जहां जो मन है सो करते रहो, वो तो अलग चीज है। लेकिन वास्तव में मौसम के अनुसार अगहन में धान कटता है और चावल लोगों के घर में आ जाता है। तो पूष, चैत, कार्तिक और षष्ठी, कार्तिक से भिन्न महीना चौमासा तथा कृष्ण पक्ष से अतिरिक्त समय में ये महीना कहा गया। और प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, त्रयोदशी से भिन्न तिथि कही गई। रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य तीनों प्रकार के उत्तरा और हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, अश्विनी, ये सब अच्छे कहे गए नवान्न के लिए।
शुक्र शनि मंगल से अतिरिक्त दिन, जन्म तिथि, हाँ, प्रथम तृतीय पंचम सातवें से भिन्न तारा, प्रथम आठवां से भिन्न चंद्रमा और विशाखा से अतिरिक्त नक्षत्र में स्थित सूर्य। वृश्चिक में रवि के 13 दिन के भीतर उत्तम होता है या नवान्न भक्षण, और वृश्चिक में सूर्य के यदि 15 अंश हो तो 15 अंश तक इसे मध्यम कहना चाहिए नवान्न भक्षण को। कृष्ण पक्ष के लिए निषेध किया गया है। कृष्ण पक्षे नवान्नंतु न कुर्यान मानवो यतः पितरस्तन्न गृह्णन्ति दाता तु नरकम व्रजेत। कृष्ण पक्ष में नवान्न ग्रहण करने से पितर भी उस नवान्न को नहीं लेते हैं, और आदमी यदि नवान्न करता है तो वह नरक का अधिकारी होता है। तो ये सब कहा गया है। अनेक प्रकार के इसमें निर्णय हैं। द्वैत निर्णय में वाचस्पति मिश्र नाम के विद्वान मिथिला के, वो कहते हैं जो चैत पूस मास तथा कृष्ण पक्ष में विद्वान नवान करते हैं वो नरक के अधिकारी होते हैं, रोगी होते हैं, और पितरों को दिया हुआ अन्न प्राप्त नहीं होता है। वृश्चिक के सूर्य जब हो तो 20 अंश पर्यंत श्राद्ध योग समय में नवान श्राद्ध करना चाहिए, यह उचित है। तो इस प्रकार से ये सूर्य के अंश भी कहे गए हैं। वृश्चिक के 13 अंश कृष्ण पक्ष तथा असोज आदि से दूषित नव अन्न नहीं करना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। तो इस प्रकार से 13 से लेके 20 अंश तक नवान करें, यह कहा गया है। गौण काल अघन में यदि किसी कारणवश समय न मिले तो माघ फाल्गुन अथवा बैसाख में भी नवान कर सकते हैं। परंतु जब कभी भी कहे गए महीना पक्ष तिथि नक्षत्र चंद्र तारा अनुकूल समय हो तभी करें। ये सब विद्वानों के मत हैं, और खास करके मिथिला के विद्वानों के। जो श्राद्ध के अधिकारी नहीं है तो बढ़िया समय में अग्नि, कुल देवता, ग्राम देवता, ब्राह्मण आदि को नव अन्न पवा करके समर्पित करके तब भोजन करें, ग्रहण करें। और इसमें नमक की भी कही गई मात्रा कितना है। राजमार्तंड नाम के ग्रंथ में तारा की प्रतिकूलता में नमक का की मात्रा कही गई है, परिमाण कही गई कितना हो। जन्म विपत प्रत्यरि बध नाम के तारा में 1 3 5 7 पल नमक देना चाहिए। पल का मान क्या है, ज्योतिषी की स्मृति के अनुसार 8 2 मासा या 8 रत्ती या 3 तोला, ये पल समझना चाहिए। इसको मिलाकर के 3 तोला का मतलब 1 पल। इसी प्रकार से दही घी युक्त नव अन्न ब्राह्मण के द्वारा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करवा करके उनकी ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के नवान्न प्रसाद पाएं, उसके बाद में पाते रहें। तो ये नवान्न भक्षण का मुहूर्त आपको मैंने बताया, और इस प्रकार से आप लोग नवान्न करें। ये अगहन का महीना ही बड़ा ही दिव्य है। अगहन के महीने में जो कृत्य थे वो मैंने आपको बताए। अब पूष महीने का कृत्य अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे।